अर्की कल्याण संस्था की तरफ से आगामी 30 मार्च को अर्की के गौशाला सदन में हम एक सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में ग्रामीण परिवेश में जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला मंडल है या सांस्कृतिक दल है, उनमें से ग्रुप सॉन्ग और ग्रुप डांस के कंपटीशन कराए जाएंगे। और नववर्ष को पूरे अर्की क्षेत्र की महिलाओं, वहाँ के पुरुषों, नौजवान लोगों को इसमें आमंत्रित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री डॉक्टर प्रविंदर कौशल, जो वाइस चांसलर है अपने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के, इससे पहले वो रांची के वाइस चांसलर रह चुके हुए झारखंड के, और अभी हाल ही में वो जो वानिकी विश्वविद्यालय अपनी नौणी है सोलन में, उसके भी वो वाइस चांसलर रह चुके हुए। एक बहुत बड़े हमारे एग्रीकल्चर में उनका रिसर्च वर्क रहा है और एक बहुत बड़ी शख्सियत है अर्की से, इसलिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है कि उस कार्यक्रम में रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, पर अर्की की जो विरासत है, हमारी संस्कृति की जो विरासत है, उसको संजोए रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए, और महिलाओं में एक उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति, और बहुत सारी महिलाओं ने अपनी जो इसमें प्रवेश शुल्क है उसको जमा कराना शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग से महिलाओं की एक कमेटी गठित की गई है कौशल्या जी की अध्यक्षता में, और उनसे लगातार एक महिलाओं का ग्रुप है जिसमें महिलाएं अपना सुझाव भी दे रही है, और इस कार्यक्रम को भी हम आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए हम 3 जजों को, जो जज होंगे जिनके जो इस सारे काम को देखेंगे कि कौन इनमें प्रथम आता है, कौन द्वितीय आता है, कौन तृतीय आता है, इस तरह का उन निर्धारण करने के लिए उन लोगों को उसमें रखेंगे। और इसके अतिरिक्त भी अर्की कल्याण संस्था के बारे में, क्योंकि मैं पहली बार इस संस्था को लेकर आप सब लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ, तो हमने पिछले जब से इसका गठन किया है तब से प्रदेश भर में, पूरे देश भर में जहाँ भी अर्की का कोई भी अपना व्यक्ति है और वो पूछ दर पूछ से अर्की का है और कहीं पे सेटल हो गया है, उन सब लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। उसमें कौन सी प्रतिभा है उसका भी हम जानकारी ले रहे हैं, और हमने जगह जगह अपने लोगों से संपर्क किया है। शिमला में कई बार हमने कार्यक्रम किए। एक बार जब तक इसका गठन, तो इसका पंजीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमारे अर्की के बहुत ही मतलब जिनको मैं कह सकता हूँ कि जो राष्ट्रपति अवार्डी थे, हेतराम तनवर जी, अपने श्री राम शर्मा जी, बलदेव शर्मा जी, और बड़े बड़े कलाकार उस कार्यक्रम में वहाँ पे शामिल हुए जो दिवंगत हो चुके हैं, उनको भी हमने वहाँ पे बुलाया था। और इन कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि जो सेवानिवृत्त हो चुके हुए वयोवृद्ध हैं, कर्नल TR ठाकुर जी, अपने रिटायर्ड सेशन जज MD शर्मा जी, अपने जगदीश शर्मा जी जो भाषा विभाग से ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुए, और अत्री जी, ये भी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दे चुके हैं। हाल ही में हमने अर्की के अंदर जो अब हमारा अभियान है वो एक बहुत बड़े मिशन की तरफ है। ये जो कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, इसका जो उद्देश्य है वो खाली कल्चरल प्रोग्राम करो, सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराना नहीं है। अर्की के अंदर नशा बहुत बुरी तरह से हमारी नौजवान पीढ़ी को जकड़ रहा है, और इस नशे को भगाने के लिए हमने अर्की के अंदर इतना बड़ा अभियान चलाया, और उस अभियान की मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से अर्की की जनता से का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, नौजवानों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो भी खेल प्रतियोगिताएं करा रहे उन सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमने जो पहल की। आज से पहले भी मैच होते थे अर्की के अंदर, आज से पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन कार्यक्रम होते थे, वो जो कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे, किसी कोई शील्ड पहले नंबर पे आता था, कोई दूसरे नंबर पे आता था। एक अनोखा कार्यक्रम हमने अर्की के शाला घाट मैदान में अभी हाल ही में किया। हमने 15 दिसंबर को बाबा अमरदेव जी महाराज, जो रामलोक के संस्थापक थे, उनको बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर उस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। और महाराज जी ने आकर नौजवान पीढ़ी से सबसे ये अपील की कि उनको नशे से दूर रहने का क्या क्या कारण है, उनको नशा छोड़कर अपनी भक्ति भाव में अपने आप को लीन करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। एक उन्होंने उस दिन प्रेरणा दी। और उसके बाद क्या हुआ कि लगातार शिक्षाविद बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, डॉक्टरों की टीम बुलाई, उनसे बच्चों के लिए शपथें दिलाई गई, और जनप्रतिनिधियों को भी उन सब कार्यक्रमों में हम लगातार बुलाते रहे, समाज सेवी लोगों को भी बुलाते रहे।
और नौजवान पीढ़ी को हर रोज हम नशे के बारे में एक पाठ पढ़ाते थे कि आप नशा छोड़ देंगे, आसपास में नशे को रोकने के लिए हमारी मदद करेंगे, तो समझेंगे कि ये मैच जो हम करा रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा हम यहाँ पे करा रहे हैं, वो जो था हमारी संपन्न हो जाएगी। और जब हम गवर्नर साहब को इसके लिए बुलाने के लिए गए थे, तो गवर्नर साहब के यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि शाला घाट का जो मैदान है वहाँ पे ना तो कोई शौचालय की सुविधा है, ना कोई रेस्ट रूम है, ना कोई स्टेज है, ना कोई वो जंगल में बना हुआ, ना वहाँ कोई बिजली की अच्छी व्यवस्था है। इन तमाम असुविधाओं के बावजूद वहाँ पर गवर्नर साहब का आना काफ़ी असंभव था। लेकिन महामहिम महोदय से हमने अनुरोध किया कि लगातार हम 1 महीने से वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे इस मुहिम को लड़ रहे हैं और नशे के खिलाफ अभियान को क्या हमने प्रारंभ किया है, और आप इसके एक प्रेरणा स्रोत है। आपने ये नारा हिमाचल प्रदेश को दिया है, इस नारे को और इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कंसेंट दी और वो आए, और अभी जब 2 साल का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाकायदा अर्की में एक इस तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है।